बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रियासत ने अपना आखिरी हथियार चला दिया है और इमरान खान के खिलाफ इंतहाई कदम उठा लिया गया है। वो एक्ट और वो इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मोहलिक और बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था, उस केस के अंदर आखिरी तीर चल गया है। और कल ही निगरान वजीर आजम ने कहा था कि इमरान खान का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि इमरान खान का मुकाबला रियासत पाकिस्तान से है। तो यूं लग रहा है कि रियासत ने अपना कार्ड खेला है। कल इमरान खान ने भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था और अब नहले पर दहला जो है वो मारने का फैसला हुआ है। कौन कौन इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह बन चुका है और ये डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली एक और गेम प्लान का हिस्सा है। वो गेम प्लान क्या है? ये किसी भी सूरत इमरान खान साहब के लिए रिलीफ नहीं है एंड देयर इज अ रीजन। खान साहब ने कहा कि मैं तो अटक जेल में एडजस्ट हो चुका हूं और 2 महीने तक ये केस लटकाने के बाद अचानक इमरान खान का प्यार नहीं जागा था कि इमरान खान का प्यार जाग गया और इमरान खान को अडियाला मुंतकिल करना और अडियाला में भी खान साहब को कोई अच्छे हालात में नहीं रखा गया। ये सारी चीजें पूरा आपके सामने मंजरनामा जो है वो क्लियर होता जाएगा और आज की डेवलपमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग है क्योंकि इसने अल्टीमेटली इमरान खान साहब को रियासत पाकिस्तान का गद्दार और हल्फ जो इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम उठाया था उसकी पासदारी ना करने का मुर्तकिब और इस तरह के बहुत सी चीजों के अंदर अब फंसाने का फैसला हो चुका है। पहले बात कर लेते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब की। आप ये देखें कि जो इमरान खान के साथ है, जो डट गया है, वो किस तरह से छा चुका है। वैसे मैं एक और बड़ी दिलचस्प चीज देख रहा था और हमारे मीडिया अब कौन देखेगा, मैं पाकिस्तान के मीडिया चैनल का नाम भी ले लेते हैं क्योंकि सब चैनल्स पे ऐसा ही है, कोई एक चैनल ऐसे नहीं है। लेकिन आई वाज वाचिंग ARY और वो एक टॉक शो के अंदर वो जो एक रीसेंट सर्वे आया है जिसमें इमरान खान साहब की 60% पॉपुलैरिटी है और दूसरे नंबर पे साद रिजवी और परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी, ये टॉप 3 लोग हैं। और नवाज शरीफ का मुकाबला इमरान खान से नहीं, नवाज शरीफ का मुकाबला तो शाह महमूद और परवेज इलाही से है। मैं देख रहा था उसमें बेचारों ने इमरान खान साहब जो है उनका चेहरा जो है वो ब्लर किया हुआ था। डिस्कस कर रहे हैं और लोग नहीं सोचेंगे ये कौन है पाकिस्तान की 60% पॉपुलैरिटी रखने वाला लीडर। वैसे ये अच्छी चीज है, मैं इससे ये नहीं कहता मीडिया की चले अपनी मजबूरी है, लेकिन कम से कम वो ब्लर करके दिखा रहे हैं। जब वो ब्लर करके दिखाएंगे तो उससे भी बहुत सी चीजों के ऊपर लोगों को सोचने का मौका मिलेगा कि ये कौन था। इससे पहले मार्शल लॉ दौर के अंदर जो खबरें हैं, अखबारों के ऊपर खबरें पेस्ट की जाती थी और फिर उसे प्रिंट किया जाता था थोड़ी थोड़े ऐसे लगा के ऊपर और फिर वो एक कागज पे, तो उससे जो उस वक्त के बड़े करता धरता होते थे वो उतार लेते थे अपनी मर्जी की खबर जो है, वो कहते थे ये पब्लिश नहीं होगी, ये वाली पब्लिश नहीं होगी। तो अखबार वाले क्या करते थे, ये एक यूनिक एहतजाज का तरीका था। अखबार वाले मरता क्या ना करता, वो उन्हें खबर तो नहीं वो छाप सकते थे, लेकिन वो इस सब के अंदर एक चालाकी करते थे और वो उस जगह को खाली छोड़ देते थे। जब जगह खाली छूटती थी तो लोगों को समझ लग जाती थी कि आज कुछ ना कुछ इन्होंने किया है जो ये छुपाना चाह रहे हैं। तो पता लग जाता था कि आज के दिन में 3 खबरें ऐसी थी जो अरबाब इख्तियार हैं, जो ताकत के नशे में सरमस्त हैं, उन्हें अच्छी नहीं लगनी। तो चलें ठीक है, वैसे ये अच्छी चीज है कि खान साहब की तस्वीर जहां पर आए ब्लर करके ही दिखाएं, लेकिन दिखाएं सही ताकि लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएं ये कौन है पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मकबूलियत रखने वाला सियासी रहनुमा जिसकी शक्ल भी पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं दिखाई जा सकती। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अगर चौधरी परवेज इलाही साहब की बात की जाए तो परवेज इलाही साहब डटे हुए हैं। परवेज इलाही साहब को जिस तरह से 15 मरतबा गिरफ्तार किया गया और अंगूर खट्टे हैं। अब शाफी हुसैन साहब जो हैं शुजात साहब के साहबजादे, इन्होंने पहले, और आपको पता है चौधरी शुजात ने भी मुलाकातें की परवेज इलाही से और दीगर चीजें हुई, तो इन्होंने बड़ी मुलाकातें की। परवेज इलाही को वापस पार्टी में लेने का भी इन्होंने फैसला किया और इन्होंने उन्हें ऑफर्स की। और मेरे सामने ये जुलाई की शाफे साहब की स्टेटमेंट पड़ी है। आज वाली स्टेटमेंट सुनाने से पहले मैं इनकी जुलाई वाली स्टेटमेंट इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अंगूर खट्टे हैं किसे कहते हैं। शाफे साहब के लिए और शुजात साहब के लिए अंगूर क्यों खट्टे हैं? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी शाफे, इन्होंने ये कहा कि जी चौधरी शुजात परवेज इलाही से जेल में 2 बार मिलकर आए हैं। चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार हैं। और पहले इन्होंने ये बात कही, आज ये क्या कह रहे हैं? आज ये कह
रहे हैं कि परवेज इलाही और उनके बेटे मुनस इलाही की काफ लीग में वापसी का कोई चांस नहीं है, इनके लिए काफ लीग में अब कोई जगह नहीं है। और भाई जगह आप लोगों ने ऑफर की, अगलों ने लात मार दी, अब तो आपने यही कहना है कि इनके लिए कोई जगह नहीं है। और इस सब के अंदर इन्होंने कुछ बातें कही हैं, और इन्होंने इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा कि जिस हद तक हालात पहुंच चुके हैं, बेहतर है दोनों खानदान अपनी अलहदा अलहदा सियासत करें, और इस सब के अंदर ये अपनी जो एक सियासी जमात है अपनी बनाना चाहें कोई और तो बना सकते हैं, लेकिन ये वही बात है, अंगूर खट्टे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की हिरासत गैर कानूनी करार देने की दरखास्त 6 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत करनी है। साबिक वजीर आला पंजाब की हिरासत गैर कानूनी करार देने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है, और ये अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से दायर की गई है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। दरखास्त पर समाअत सरदार तारिक साहब जो हैं जस्टिस, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 अक्टूबर को करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मंसूर अली शाह इसकी समाअत करेंगे, और ये केस जो है ये सिंबॉलिक होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत और वकार, अदालती फैसलों का इज्जत और वकार, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और जो एक लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन जो है उसे बहुत ज्यादा क्लियर करने में ये किरदार अदा करेगी ये समाअत भी। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। पहला पीटीआई का आप कह लें कि बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। काजी साहब ने केस लगा दिया है। सरदार तारिक मसूद साहब काजी साहब के हम ख्याल समझे जाते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी, और जाहिर बात है कि इसमें से भी बहुत सी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी इस बेंच से भी। इस बेंच में दो तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आपको पता है कि जस्टिस काजी पायजीसा साहब के साथ एक ही सोच के हामिल हैं, तो इससे काजी साहब की सोच जो है वो भी शायद वाजे हो जाए, क्लियर हो जाए, और क्या जुडिशरी स्टैंड लेती है। इससे पहले जुडिशरी के ऑर्डर्स जो हैं उन्हें वायलेट किया जा रहा है, और ऑर्डर्स की कोई वक़्त नहीं रह गई हुई, हाई कोर्ट्स के फैसलों को हवा में उड़ा दिया जाता है, इवन सुप्रीम कोर्ट के भी। लेकिन देखना यह है कि क्या काजी साहब कोई स्टैंड लेते हैं, और अगर काजी साहब स्टैंड लेते हैं तो क्या उनके फैसलों का फेट भी उमर अता बंदयाल के फैसलों वाला होगा, उनके फैसलों के साथ भी वही सब कुछ किया जाएगा जो उमर अता बंदयाल के फैसलों के साथ होता है। ये सारी चीज़ें गौर तलब भी हैं और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी हैं, और ये आने वाला वक्त भी बताएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह से मैंने आपको अपने इब्तदाइये में बताया, इंट्रो में बताया, वफाकी तहकीकाती इदारा है FIA, इसने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चालान अदालत में जमा करा दिया है। FIA ने साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में जमा कराया, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बाज़ाब्ता तौर पर कसूरवार करार दिया गया है। FIA ने चालान में चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी है। और इस सब के अंदर जो ये FIA ने कहा है, इन्होंने कहा है कि जी हमने अपनी तहकीकात कर ली हैं, चालान जमा हो चुके हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत जज अबुल असनाद जुल्करनैन की। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपको पता है कि रियासत से, मुल्क से, अपने हल्फ से गद्दारी के मुतरादिफ भी इसे तस्वर किया जाता है। और इस सब के अंदर FIA ने यह इस्तदा की है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा दी जाए, और ये बिल्कुल कसूरवार हैं, और अब इनका ट्रायल शुरू किया जाए। मैं ग्रेटर गेम की तरफ आता हूं, लेकिन पहले मैं आपके सामने कुछ और चीजें रख दूं। इस सब के अंदर जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर FIA के मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि चालान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह हैं, और आजम खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक किया गया है। जराये ने बताया है कि चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया, यानी कि स्टेट के जो सीक्रेट्स हैं, रियासत के राज हैं, उनका गलत इस्तेमाल हुआ। चालान के मुताबिक साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। जराये के मुताबिक चालान में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मुंसलिक है, और इसके साथ 28 गवाहों के 161 के बयानात रिकॉर्ड होने के बाद चालान के साथ लगाए गए हैं। अब ये 28 गवाहान जो हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि FIA ने 28 गवाहों की लिस्ट चालान के साथ सीक्रेट एक्ट अदालत जो है उसमें जमा करवाई है। जराये ने बताया है
है कि FIA के गवाहों में सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाजी तिरमिजी और साइफर वजारत खारजा से लेकर वजीर आजम हाउस तक पहुंचने तक पूरी चेन जो है, एक पूरे का पूरा जो आप कह लें कि सप्लाई चेन जो थी उस टाइम पे, वहां से यहां तक आने वाले सारे अफसरान, ये 28 लोग जो हैं ये सरकारी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। इन 28 लोगों के इस सब के अंदर जो बयानात हैं वो दर्ज किए गए हैं, बयान कलमबंद किए गए हैं और इसमें अब ये इत्तलात आ रही हैं कि अडियाला जेल मुंतकिल करने का फैसला भी इसलिए हुआ क्योंकि जज साहब इस्लामाबाद में केस होता है तो कल को कोई ये ना कहे, एक तो अटक वाला मामला भी फंसा हुआ था, दूसरा आने जाने का मसला भी था। अब रोजाना की बुनियाद पर भी इस केस की समाअत करके तेजी दिखा के, ऑल्दो जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब ने कहा कि मैं दिलावर नहीं दिलेर हूं, अब ये नहीं पता वो कितनी दिलेरी दिखाते हैं, इमरान खान साहब को उनके फेयर ट्रायल का मौका मिलता है या नहीं। लेकिन इस केस के अंदर यूं लग रहा है कि निजाम ने यह फैसला कर लिया है, स्टेट ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को इस केस के अंदर सजा होनी है। और FIA के इस चालान के बाद अब समाअत हो सकता है कि बहुत रोजाना की बुनियाद पर बहुत जल्दी में इमरान खान साहब को इस सब के अंदर सजा भी दी जाए। इस सब के अंदर ऑलरेडी 3 हफ्ते पहले हमने एक्सक्लूसिवली अपने YouTube चैनल के जरिए आपके सामने खबर रखी थी कि 2000 सफात का चालान इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के वाकयात का उन्हें कसूरवार करार देकर तैयार हो गया है। उस चालान को भी अपडेट किया गया है, 3000 सफात का वो चालान कर दिया गया है। उसमें मजीद इमरान खान साहब के खिलाफ सबूत, ये 3000 सफहात हैं और पता नहीं इसके अंदर क्या क्या है, कोई मुझे लगता है 400-500 सफ़ों पे तो सोशल मीडिया की पोस्टें हैं रैंडम लोगों की, उससे भी साबित किया गया है और लोगों की स्टेटमेंट्स भी ली गई हैं। तो ये सब कुछ किस तरफ को जा रहा है आपको भी पता है। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी क्लियर मैसेज जो है वो जेल से अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को, कोर कमेटी को भेज दिया है कि बिल्कुल आपने अपोलोजेटिक नहीं होना, बिल्कुल आपने पीछे नहीं हटना, फ्रंट फुट पर आकर खेलें, खुलकर खेलें, इलेक्शंस का मामला जो है उसे पुश करें। चीफ जस्टिस जो हैं उन्हें कल ये मैसेज कोर कमेटी ने दे दिया और इमरान खान की मंजूरी से दिया कि ये आपके फराइज में है और आप इसे केस को समाअत के लिए लगाएं। 90 दिन में इंतखाबात का मामला इम्तिहान है चीफ जस्टिस के लिए, ये चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं है, ये उनका फर्ज है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी रोके। तो जाहिर बात है, देखते हैं कि PTI जो है वो टफ टाइम देगी, PTI रेजिस्ट करेगी, इमरान खान साहब रेजिस्ट करेंगे और देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ को जाते हैं। और ये सब कुछ होना ही था क्योंकि खान साहब ने बाहर जाने से इनकार कर दिया है। लेकिन एक चीज ये सोच नहीं पा रहे कि अटक का कैदी नंबर 804 और अब अडियाला का कैदी नंबर 943 जो है वो इनके बस में नहीं आ रहा, वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा और ये उसे बिल्कुल भी हराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होते जा रहे हैं। और इस नाकामी के अंदर हर गुजरते दिन के साथ उसकी मकबूलियत, अवाम में उसके लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।